बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज 10A टॉपिक हमारा चल रहा था सर्किल में मैंने आपको दो सूत्र बताए थे और 10B का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हल करना बताया था। तो देखिए बेटा, वृत्त के दो समीकरण थे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, जब केंद्र एच और के त्रिज्या हमारी आर। लेकिन यही जब अंतःखंड रूप में हो जाता तो ये वाला अंतःखंड एक्स एच पे काटा गया टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एच पे काटा गया अंतःखंड 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वाला टुकड़ा। तो वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल 0। यहाँ पर जो केंद्र होता है वह होता है माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है, ये केंद्र होता है। और बात करते हैं त्रिज्या की, तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 चूँकि दोनों एक ही प्रकार दिए, 9 में क्वेश्चन कहा गया सिद्ध कीजिए एक वृत्त का समीकरण दिया तथा दूसरे वृत्त का एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। 10वें में दिया सिद्ध कीजिए दो वृत्त दिए हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले एक आपको चूँकि 9 और 10 दोनों में एक कंडीशन आपको याद रखनी है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ध्यान देना, स्पर्श करते हैं, तो एक कंडीशन है जिसको वह संतुष्ट करेंगे। देखो बेटा, मुझसे मान लिया मैंने एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त आपका ये है, और ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका कुछ केंद्र रहा होगा, इसका कुछ केंद्र रहा होगा, इसकी कुछ त्रिज्या रही होगी, इसकी कुछ त्रिज्या रही होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा। अब दोनों की त्रिज्याओं को देख लीजिएगा। ये मान लो केंद्र आपका C1 है और ये केंद्र C2 है, कुछ दिया होगा निर्देशांक, और ये त्रिज्या आपकी R1 है और ये त्रिज्या R2 है। तो अगर केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी बराबर R1 प्लस R2 आ जाए तो हम कह देंगे दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखो बेटा, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो और इनके बीच की दूरी निकाल लो, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, और अगर ये एकल आ जाए तो हम कह देंगे कि यह दोनों वृत्त एक दूसरे के। तो जो 9वें में पूछा है, 10वें में इन्होंने साथ में कहा उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो ध्यान रखना, अगर स्पर्श की बात है तो केंद्र के बीच की दूरी हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखो, 9वां क्वेश्चन दिया है, पहला वृत्त दिया, सिद्ध कीजिए एक वृत्त। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y और प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। दूसरा वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 3 इज इक्वल 0, ठीक है। हमसे पूछा गया है यह वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और यही बात यहाँ लिखनी है, ठीक है। दोनों के नीचे यही बात लिखनी है। क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यहाँ भी यही बात लिखनी है। से तुलना करने पर चूंकि दोनों का GFC अलग अलग आएगा। इसमें देखो बेटा, 2g के स्थान पे आपका 2 है, देखो x का जो गुणांक होता है वही आपका 2g रहता है। 2f के स्थान पे 2 है, 2f और c के स्थान पे 1 है। इधर देख लीजिएगा, यहाँ 2g के स्थान पे -4 है, 2f के स्थान पे -6 है और c के स्थान पे -3 है। तो देखो बेटा, g बराबर इसमें आ गया 1, इसमें f बराबर 1 और c बराबर भी 1। तो पहला केंद्र, पहले वृत्त का केंद्र, इसको हम C1 मान लें, ये हो गया -g -f केंद्र होता है, सूत्र में लिखा है, तो -1 ठीक है। अब इसकी त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या R1 मान लें, तो R1 क्या होगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, देखो एक का वर्ग एक का वर्ग और माइनस c, तो फाइनली R1 भी आपका 1 इकाई आ गया। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो g बराबर क्या आ गया? -2,
F बराबर -3, C बराबर रखा, तो इसका केंद्र क्या हो गया, केंद्र C2 -G -F, तो ये 2 और 3 प्लस का हो गया। त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या इसको R2 नाम दे दो, तो ये हो गया √G², तो 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 और -C, तो ये +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया √16 अर्थात 4, तो R2 हमारा कितना निकला है, 4। इतना समझ में आया। अब देखो बेटा R1 और R2 मैंने निकाल लिया, तो R1 + R2 आपका 5 हो जाएगा। अब हमको मुख्य चीज़ निकालनी है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, एक केंद्र ये एक ये, तो आपको नीचे लिखना है C1 C2 = बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। तो देखो चाहे x2 - x1 कर दो, चाहे x1 - x2 कर दो, जो भी आपका मन करे ये कर दिया, ठीक है, प्लस y1 - y2 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा -1 - 2 - 3 का वर्ग 9 और -1 - 3 - 4 का वर्ग 16, 16 9 25, तो C1 C2 आपका कितना आ गया, 5। ठीक है, देखो बेटा 16 और 9 25 हो गया, √25 का मतलब 5। अब आपको लिखना है चूंकि C1 C2 बराबर R1 + R2, देख लो 1 और 4 5, अतः वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है बेटा, करते हैं, यह बात हमको लिखनी भी है। ठीक है, वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सिंपल सा देखिए बेटा, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी 2 वृत्त दिए, आप तुलना कर लीजिएगा। GFC का मान, तो पहला केंद्र C1 -G -F, त्रिज्या R1 √G² + F² - C। सेम प्रोसेस यहाँ, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालो, और अगर इस कंडीशन को वह सेटिस्फाइड कर जाए, और 10वें क्वेश्चन में साथ में ये भी कहा गया दोनों केंद्रों के बीच की दूरी भी ज्ञात करो। तो देखो बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ती है, अगर ये पूछा होता तो 5, तो 10वां क्वेश्चन आप इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट करिएगा।